देखिए, फैक्ट्री वास्तु, घर के वास्तु, ऑफिस का वास्तु या किसी बिजनेस कंपाउंड का वास्तु तो हर कोई करता है। यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी। घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, फैक्ट्री का वास्तु कैसा होना चाहिए, वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होनी चाहिए। बट क्या कोई बात करता है कि जब आपके बच्चों की ग्रोथ के बारे में बात आती है, उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात आती है, उनके एजुकेशनल पाथ के बारे में बात आती है, तो आपके घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, किस तरह का वास्तु आपके बच्चों पे किस तरह का इफेक्ट डालता है उनकी एजुकेशनल ग्रोथ में। हरे कृष्णा, मैं नमन आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपके घर का वास्तु, आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, जो आगे चल के कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए, उनकी ग्रोथ के लिए आपका घर का वास्तु कैसा होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसे वास्तु दोष जो आपके घर के बच्चों के करियर और पढ़ाई में बहुत इफेक्ट डालते हैं। देखिए, ये वीडियो आपके घर के बच्चों के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो है। देखिए, पेरेंट्स का माइंडसेट अगर सही दिशा में नहीं होगा तो उनके बच्चे ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर किसी का बच्चा चाहता है कि वो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, बट अगर वो बच्चा खुद कुछ और चाहता है, तो ये जो एक बच्चों और माँ बाप के बीच में, पेरेंट्स के बीच में जो क्लैश हो जाता है, उस क्लैश के कारण एक बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत असर आता है। अब पीछे से अपने भाग्य में बच्चा लिखवा के आया कि वो डॉक्टर बनेगा, और घर वाले बोल रहे हैं कि तू एक्टर बन, तू स्पोर्ट्समैन बन, तो इस क्लैश के बीच में नुकसान होगा सिर्फ और सिर्फ बच्चे का। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ, उनके करियर, उनके एजुकेशन के लिए कौन सी दिशाएं बहुत ज़रूरी होती हैं और किन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। देखिए, तीन चीज़ों की अगर मैं इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करूं एक बच्चे की ग्रोथ में, नंबर वन इज़ आपके बच्चे का एजुकेशन, नंबर टू आपके बच्चे का स्किल सेट, एंड नंबर थ्री उसका करियर। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं पढ़ाई। स्टडीज़ के लिए जो दिशा है सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। देखिए, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जो दिशा है वो बच्चे की लर्निंग के लिए बहुत अच्छी है, उसकी ओवरऑल एजुकेशन इंटेलिजेंस की दिशा है ये। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि अगर हम इसकी रेमेडी कर देंगे तो क्या सभी बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आने लग जाएंगे, क्या सभी बच्चे टॉप करने लग जाएंगे? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट सही करने से आपके बच्चे का जो कैलिबर है, जो बेसिक इंटेलिजेंस है, वो बेसिक इंटेलिजेंस जो उसके करियर में उसको सक्सेसफुल बनाएगी, उसकी डे टू डे लाइफ में उसको सक्सेसफुल बनाएगी, उस इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से आती है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक रोबोट की तरह पढ़े, 90, 95, 100% मार्क्स लेके आए, टॉप करे, उसके लिए वास्तु तो क्या, कोई भी स्टडी में, चाहे वो ज्योतिष है, वास्तु है, पामिस्ट्री है, कहीं पर भी आपको ऐसे रिजल्ट्स या रेमेडीज नहीं मिलेंगी जो करने से आपका बच्चा 100%, 95%, 99% मार्क्स ला पाए। लेकिन हाँ, अगर आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को ठीक करते हैं तो जो एक बेसिक इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है एक बच्चे को, वो अच्छे से अचीव कर पाएगा। अब देखिए, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहला, रेड कलर नहीं होना चाहिए, ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, और हाँ, टॉयलेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ जाता है तो उसकी रेमेडी करनी बहुत ज़रूरी है। उसकी रेमेडी में आप टॉयलेट सीट के चारों तरफ वाइट कलर की स्ट्रिप लगा सकते हैं, या एक आयरन स्ट्रिप जो है वो लगा सकते हैं, जिससे उसके जो ख़राब रिजल्ट्स हैं वो आने बंद हो जाएंगे। देखिए, बेसिक इंटेलिजेंस और स्टडीज़ के लिए मैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के साथ एक और दिशा ऐड करना चाहूँगा, जो कि है नॉर्थ ईस्ट। देखिए, आपने मेरी कई सी वीडियो में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में सुना होगा कि मैं ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ज़रूर लेके आता हूँ, उसका जिक्र ज़रूर करता हूँ। देखिए, नॉर्थ ईस्ट इज़ द डायरेक्शन ऑफ योर माइंडफुलनेस, योर मेंटल क्लैरिटी। अगर आपका दिमाग ही नहीं सही दिशा में चल रहा, अगर आपके दिमाग में थॉट्स ही नहीं सही आ रहे, तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ हर एक इंसान, आपके घर में रहने वाले इंसान की जो मेंटल क्लैरिटी है, उनकी भी बात यहाँ पर साथ में करूँगा। उनके लिए भी नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है उसका ठीक होना, उसका सही होना बहुत ज़रूरी है, उसका बैलेंस्ड होना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ पर कोई भी अग्नि से रिलेटेड चीज़ नहीं आनी चाहिए, फायर से रिलेटेड रेड कलर, कॉपर नहीं आना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आपके घर में हर एक सदस्य में, जो कि सबसे ज़रूरी आते हैं आपके घर के बच्चे, उनको सटीक मेंटल क्लैरिटी मिल पाए, उनको उनकी दिशा, उनको अपना रास्ता सामने दिख पाए कि उन्होंने क्या करना है, कैसे करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं बात करता हूँ स्किल के बारे में। व्हाट इज स्किल? स्किल इज हाउ अ पर्सन यूजेस हिज इंटेलिजेंस। आप अपनी इंटेलिजेंस को कितना और किस प्रकार यूज कर पाते हैं वो दिखता है आपके स्किल में। अब अगर किसी बच्चे को गिटार बजाने का शौक है, या डांसिंग का शौक है, राइटिंग का शौक है, या वो स्पोर्ट्स में उसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो इसको इन्हांस करने के लिए आपको क्या करना होगा? साउथ वेस्ट दिशा का आपको खास ख्याल रखना होगा। साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही वो डायरेक्शन है जो स्किल लेकर आती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चे को गिटार बजाना बहुत पसंद है, उसकी गिटार बजाने में एक अच्छी रुचि है, इंटरेस्ट है, तो आपको क्या करना है? साउथ वेस्ट दिशा में एक गिटार की पिक्चर, या आप एक पूरा गिटार जस्ट फॉर द डेकोरेशन पर्पस ला के रख सकते हैं, साउथ वेस्ट की दीवार पे टांग सकते हैं। उससे क्या होगा? उस एलिमेंट की जो एनर्जी है, उस एलिमेंट का जो स्किल है, वो आपके बच्चे के पास आने लग जाएगा। यू कैन डू दिस रेमेडी इन द बेडरूम ऑफ योर किड। अगर वो मैथमेटिक्स का शौक रखता है, तो आप मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी टूल्स लाइक अबैकस एंड ज्योमेट्रिक टूल्स, उसको लाकर साउथ वेस्ट दिशा में रख देंगे, जिससे जो एक स्किल सेट है, जो एक पर्टिकुलर स्किल सेट है, वो इम्प्रूव हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा। अब देखिए, इस चीज़ का इसमें खास ख्याल रखना है कि आप उसी चीज़ को लाकर साउथ वेस्ट में रखें जो उसका स्किल है। अब ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के फादर को गिटार बजाना पसंद है और फादर चाहे कि मेरा बच्चा भी गिटार बजाए, तो उसको साउथ वेस्ट में लाके हम गिटार टांग देंगे तो गिटार के स्किल्स जो हैं वो आपके बच्चे में आने लग जाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस भी स्किल सेट में आपका बच्चा ऑलरेडी है या उसको पसंद है, उसी स्किल सेट से रिलेटेड चीज़ें ही आपने साउथ वेस्ट कॉर्नर में लाके रखनी है। अब बात करते हैं साउथ वेस्ट के एंटी एलिमेंट्स के बारे में। साउथ वेस्ट में क्या क्या नहीं होना चाहिए जो आपके बच्चों के स्किल्स और परफॉर्मेंस को ख़राब कर सकता है। नंबर 1, वॉशरूम नहीं होना चाहिए। नंबर 2, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये तीनों कलर्स साउथ वेस्ट में नहीं होने चाहिए। अगर आपको इन तीनों में से कोई कलर आपके घर में साउथ वेस्ट में मिलता है, तो उसको तुरंत रिमूव करवाइए। अगर वॉशरूम है तो इसकी रेमेडी करिए। वॉशरूम में रेमेडी क्या हो सकती है? आप अपने वॉशरूम की सीट है जो, उसके चारों तरफ एक येलो टेप जो है लगा दीजिए, ताकि वॉशरूम के नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो खत्म हो जाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बात करते हैं आपके बच्चे के विजन के बारे में। आपके बच्चे के पास एक विजन होना बहुत ज़रूरी है कि मैं बड़े होके क्या करना चाहता हूँ, या मैं किस करियर में जाना चाहता हूँ, किस फील्ड में जाना चाहता हूँ। अगर आपके बच्चे को वो विजन ढूंढने में प्रॉब्लम मिल पाती है, या अगर उसके पास एक विजन ऑलरेडी है, उसको परस्यू करने में बहुत सी अड़चनें आती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इस चीज़ के लिए आपने कौन सी दिशा पे ध्यान रखना है, कौन सी दिशा को देखना है? दैट इज़ वेस्ट। अगर आपके वेस्ट में कोई वास्तु दोष बनता है, इससे आपके बच्चों को विजन लाने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। योर चिल्ड्रन कैन बी विजनलेस। अब विजनलेस से मेरा कहने का मतलब है कि अपने वो करियर में क्या करना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, उसकी क्लैरिटी नहीं है। उसकी क्लैरिटी आती है वेस्ट से। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है या फुटबॉलर बनना चाहता है, सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप एक अच्छे से क्रिकेट से रिलेटेड कोई फ़ोटो, कोई टीम खड़ी है, कोई स्टेडियम, एनीथिंग रिलेटेड टू द विजन ऑफ योर चाइल्ड, उसकी पिक्चर, उसकी आर्टिफैक्ट या वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ लेके आप अपने बच्चे के रूम में वेस्ट कॉर्नर में लगा सकते हैं, या अपने घर के वेस्ट कॉर्नर में लगा सकते हैं, जिससे अगर आपके बच्चे के पास विजन नहीं है तो उसको विजन मिल जाएगा। अगर उसके पास विजन ऑलरेडी है और उसको परस्यू करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी जो रास्ते में प्रॉब्लम्स हैं, उसकी बाधाएं जो बन रही हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। अब वेस्ट डायरेक्शन में ग्रीन कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रेड कलर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और स्पेशली वॉशरूम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखें, अदरवाइज वेस्ट कैन लीड टू दी लॉस ऑफ विजन इन योर चाइल्ड। देखिए, अब हमने विजन की बात कर ली, क्लैरिटी की बात कर ली, करियर कैसे चुनना है उसकी बात कर ली। अब इनके साथ साथ मैं आपको 2-3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए
बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 इज़ देयर मेंटल हेल्थ। आजकल हमने देखा है बच्चों में, स्पेशली यंगस्टर्स में, डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत बढ़ती जा रही है। तो ऐसी कौन सी दिशा है जो आपके बच्चों में डिप्रेशन को या एंजाइटी को लेके आ सकती है या उनमें ये टेंडेंसीज़ डेवलप कर सकती हैं? देखिए, इसके लिए आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के बारे में। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट की जो दिशा है वो डिस्पोजल डिप्रेशन को लेकर आती है। आपने एक बात का ध्यान रखना है, आपके बच्चे का बेडरूम कभी भी इस दिशा में नहीं होना चाहिए। स्टडी रूम, स्टडी टेबल इस दिशा में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घर की इस दिशा में अगर वो आके बैठता है थोड़ी देर, इट्स फाइन, बट देन उनका बेडरूम या स्टडी रूम या स्टडी टेबल या कोई ऐसा रूम जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करे, वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो अनवांटेड डिप्रेशन और एंजाइटी की टेंडेंसीज को अपनी तरफ खींच सकता है। अगली चीज़ जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है, उनका सोशल ग्रुप। एक बच्चा किस तरह की संगति में घूमता है, किस तरह के लोगों के बीच में रहता है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं उसके करियर में, उसकी ग्रोथ में। अगर आपका बच्चा एक अच्छे फ्रेंड सर्कल में है, अच्छे ग्रुप में है, तो वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अगर वो गलती से किसी बुरे ग्रुप में पड़ जाए तो उसके फ्यूचर बहुत ख़राब हो सकता है। उनकी एबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ऊपर से बहुत नीचे जा सकती हैं। सो इस चीज़ का आप ध्यान कैसे रखेंगे लेडीज़ एंड जेंटलमैन? फ्रॉम योर ईस्ट, द ईस्ट ऑफ योर हाउस brings, or I must say represent, the social circle of the people living in that house. तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा अच्छी संगति में रहे, उसका सोशल सर्कल अच्छा हो, आपने ईस्ट डायरेक्शन में का बहुत ख्याल रखना है। वहाँ पे रेड कलर नहीं आने देना, ब्लू कलर नहीं आने देना। ईस्ट डायरेक्शन में वॉशरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखें, ईस्ट डायरेक्शन में कोई विजिलेंट फोटोज़, लाइक किसी वेपन्स की फ़ोटोज़ नहीं होनी चाहिए, या अल्कोहल की फ़ोटोज़, या आपका बार जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए आपके घर में। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांसेस कि आपके जो बच्चे हैं आपके घर में, यंगस्टर्स हैं, दे कैन पार्टिसिपेट इनटू अ रॉन्ग सोशल सर्कल। तो ऐसा हमने नहीं होने देना है बिल्कुल भी। जो मैंने आपको बातें कही उनका ध्यान रखें। ईस्ट डायरेक्शन अपने घर में साफ सुथरी और बैलेंस्ड रखें विदाउट एनी एंटी एलिमेंट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्फिडेंस। अब आपके बच्चे का, उसको विजन पता लग गया, करियर पता लग गया, पाथ पता लग गया, हमने उनकी सोशल सर्कल को इम्प्रूव कर दिया। नाउ व्हाट वी नीड इज कॉन्फिडेंस। अब आपके बच्चे के पास सब कुछ आ चुका है। अब उसने उन रिसोर्सेज को, उस इंटेलिजेंस को, उस विजन को यूटिलाइज कैसे करना है, अब उन रिसोर्सेज को, उस इंटेलिजेंस को यूज कैसे करना है, वहां पर कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। अब मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगा। अगर आप वो रेमेडी करेंगे तो आपके घर में नॉट इवन जस्ट आपके बच्चे बट एवरी मेंबर ऑफ योर हाउस वुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। एक छोटी सी रेमेडी है। आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में, ध्यान से सुनना, साउथ ईस्ट कॉर्नर में अपने घर में घी लाकर रख दें। इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रेमेडी टू बूस्ट एंड टू ब्रिंग कॉन्फिडेंस इन द पीपल लिविंग इन दैट हाउस। इसके साथ साथ आप अपने बच्चों की एक फ़ोटो, एक अच्छा सा पोर्ट्रेट भी साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगा सकते हैं, जो कि उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, अपनी परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने का कॉन्फिडेंस देगा। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो आपके बच्चों के लिए कि आपने कैसे उनकी मदद करनी है, कैसे उनकी हेल्प करनी है, ताकि वो एक अच्छा करियर, अच्छा इंटेलिजेंस और अच्छी एजुकेशन जो है वो प्राप्त कर पाएँ और अपनी लाइफ में एक्सेल कर पाएँ। I will come up with another video very soon. Till then, Hare Krishna.